नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की। उससे पहले आपका मोटिवेशनल थॉट है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। दोस्तों सुनिए ध्यान से, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, अवनति शब्द का विलोम शब्द है। दोस्तों अवनति शब्द का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो अवनति के ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सद्गति, दुर्गति, उन्नति और अधोगति। तो दोस्तों क्या होता है, अवनति का होता है दोस्तों विलोम शब्द उन्नति। दोस्तों उन्नति, आपका ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यहाँ से हमारा ये दिया गया है वाक्य, प्रस्तुत पंक्तियाँ कानन कुसुम कविता से ली हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों नंबर 1 में है प्रस्तुत पंक्तियाँ, कानन कुसुम से दूसरा है और लिंग है तीसरा, और चौथे में है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, दोस्तों कहाँ पर इसमें त्रुटि है, तीसरे में। और तीसरा कहाँ है दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ये हमारा गलती तीसरे में है, लेकिन तीसरा हमारा दिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में। 3 दिया है और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ये बी में दिया है। ठीक है, इस बात का दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें। और गलती इसमें क्यों है, कानन कुसुम कविता से। दोस्तों जब भी कोई पाठ्यक्रम से या किसी भी पंक्ति से या किसी भी साहित्य से लिया जाता है तो उसे लिया गया है, ना कि ली है या ली गई हैं। दोस्तों अगर ये होता तो सही होता, इसलिए ये ली है सिर्फ नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों उनका दायित्व डैश है। दोस्तों कैसा है, सुमति, चमकीला, आकर्षक और सुरक्षित। तो दोस्तों उनका दायित्व है दोस्तों कैसा है, आकर्षक। दोस्तों आकर्षक, उनका दायित्व सॉरी दोस्तों उनका व्यक्तित्व कैसा है दोस्तों, आकर्षक है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गलती कहाँ है, यहाँ फैक्ट्री, 2 दर्जन, कोई त्रुटि नहीं है या लगभग कोई। तो दोस्तों गलती इसमें है लगभग कोई में, लगभग कोई दोस्तों। और क्यों है गलती दोस्तों, गलती ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में लगभग कोई 2 दर्जन संतरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2 दर्जन दिया है तो लगभग नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्लियर पता है कि 2 दर्जन फैक्ट्री में संतरे हैं, तो इसलिए लगभग कोई उसके साथ नहीं आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति डैश होते हैं। तो दोस्तों अपनी गलती स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं दोस्तों, सद्गुणी होते हैं, निर्गुणी होते हैं, अवगुणी होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होते। दोस्तों कौन से होते हैं, सद्गुणी। दोस्तों सद्गुणी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें अनुग्रहित के दोस्तों हमें 4 रूप दिए हैं, एक इनमें से शुद्ध है और 3 हमारे अशुद्ध हैं, तो हमसे सही पूछा है। तो दोस्तों सही अनुग्रहित किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, देख लीजिए आप इस प्रकार, अनुग्रहित। दोस्तों अनुग्रहित, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर हमारे बी में या 2 में। तो आप ठीक से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुपाच्य, स्वादिष्ट, सदै या सदावर्त। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसके लिए, सदावर्त। दोस्तों जहाँ पर
मुफ्त में खाना बंटता हो। क्या हो जाएगा दोस्तों? सदाव्रत। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है विप्र शब्द का समानार्थी है। तो दोस्तों क्या है? सहत्वर, विधाता, ब्राह्मण या याचक। तो दोस्तों विप्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? ब्राह्मण दोस्तों। विप्र शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी या कहें तो 3 हो जाएगा इसका। अगला आप देखिए। अगला हमें दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। माताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुई। दोस्तों इस वाक्य में त्रुटि कहाँ है? माताजी मेरे संतुष्ट नहीं हुई या परीक्षा फल से कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों त्रुटि कहाँ है हमारी? संतुष्ट नहीं हुई। दोस्तों वाक्य में वैसे सही है लेकिन ये त्रुटि इसमें क्यों है? क्योंकि संतुष्ट हमारा इसमें गलत लिखा है दोस्तों। संतुष्ट इस प्रकार लिखा जाता है हमारा यह दोस्तों, इसलिए हमारी गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। दोस्तों क्या हो रहा है? कृपणता, अपरिग्रह, सदाचार या अस्तेय। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? इसका दोस्तों हो जाएगा अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्र न करना दोस्तों अपरिग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है उद्धत का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों उद्धत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गरीब, अभ्युदय, ताप या तत्पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पर हमारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला आप देखिए। अगला है टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों क्या है? अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र करना, रक्षा करना या ध्यान रखना। तो दोस्तों क्या है? अपमानित करना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अपमानित करना। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों शताब्दी के यहाँ पर 4 रूप दिए हैं, 3 हमारे अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। तो दोस्तों किस प्रकार लिखा जाता है हमारा? इस प्रकार शताब्दी। दोस्तों ध्यान से देख लेना। ऑप्शन नंबर इसका बी है, कहें तो 2 हो जाएगा। तो इसका शताब्दी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए। इस प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए हैं। विकल्पों में से चुनिए रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। दोस्तों इसमें एक वाक्य में क्या कहेंगे? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। दोस्तों तो क्या कहेंगे उसके लिए? दोस्तों उसके लिए कहेंगे हम नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान दोस्तों क्या कहेंगे? नेपथ्य। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दिया गया है, इसे पढ़ने के लिए जूम कर लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दफ्तर की आवश्यक कार्य में व्यस्त रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली। तो दोस्तों इसका आप देखते हैं कि क्या आएगा। व्यस्त रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली। तो इसके स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, व्यस्त रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिलती है या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा पैराग्राफ वाला है दोस्तों। एक बार हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और सभी के प्रश्न हमारे नीचे दिए गए हैं। करने हमें वैसे ही हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 करके हमें नंबर डाले गए हैं। यहाँ पर हमें भरना है उसमें से ऑप्शन देख के कि इसमें क्या आएगा। तो मुद्रा के डैश के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अप्रत्याशित मुद्रास्फीति का डैश करते हैं जो लोगों की आय में
डैश से पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है। मुद्रास्फीति के पीछे का विचार अच्छे के लिए एक शक्ति है। अर्थव्यवस्था यह है कि एक प्रबंधनीय डैश दर प्रेरित कर सकती है। आर्थिक डैश मुद्रा का इतना अवमूल्यन किए बिना कि वह लगभग बेकार हो जाती है। तो दोस्तों प्रश्न इसका है, दिए गए अनुच्छेद में एक से प्रदर्शित रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग होगा। दोस्तों ये था हमारा भाग। तो दोस्तों हमें इसमें से कौन सा शब्द हमारा प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने अभी क्या देखा था, मुद्रा के डैश के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि मुद्रास्फीति है। तो दोस्तों मुद्रा के क्या दोस्तों, अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये ठीक से आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा, मुद्रा के अवमूल्यन। ये दोस्तों इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुद्रा का अवमूल्यन दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। मुद्रा के यहाँ पर क्या था दोस्तों, अवमूल्यन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति की समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अप्रत्याशित मुद्रास्फीति का डैश करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें नंबर 2 करके दिया गया है और ऑप्शन इसके हमारे नीचे दिए गए हैं। इस प्रश्न में हमारे ही पूछा गया है कि दिए गए अनुच्छेद में 2 में कौन सा शब्द प्रयोग होगा इनमें से। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग होगा, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन हमारा, जब हम अप्रत्याशित मुद्रास्फीति का डैश करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, अनुरूप, अनुपात, अनुभव या अनुचर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या करते हैं हम दोस्तों, अनुभव करते हैं, अनुभव, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आप इस प्रकार अगला देखिए दोस्तों, अगले में हमसे पूछा है, करते हैं जो लोगों की आय में डैश से पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती। तो दोस्तों जो लोगों की डैश में आय की, तो जो लोगों की आय में, तो आय में दोस्तों क्या होगा, इसका वृद्धि हो जाएगा। आय में दोस्तों ऑप्शन के वृद्धि, व्यथा, बाकी या वसूली। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वृद्धि, ऑप्शन नंबर प्रश्न को है 3 है, 30 की जगह है यहाँ पर 3 में कौन सा आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या, वृद्धि दोस्तों, वृद्धि, आय में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमसे है यहाँ पर, पर्याप्त मेल नहीं खाती है, मुद्रास्फीति के पीछे का विचार अच्छे के लिए एक शक्ति है। अर्थव्यवस्था यह है कि एक प्रबंधनीय डैश दर प्रेरित कर सकती है। तो यहाँ पर डैश हमें दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन इसके हमें क्या क्या दिए हैं, परिवर्तन, पर्याप्त, परिचय या परिणाम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, इसका होगा दोस्तों क्या, पर्याप्त। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पर्याप्त, पर्याप्त दर प्रेरित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, पर्याप्त दर प्रेरित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया है, दिए गए अनुच्छेद में 5 से प्रदर्शित रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कर लिया था, आर्थिक डैश मुद्रा का इतना अवमूल्यन किए बिना कि वह लगभग बेकार हो जाती है। तो दोस्तों आर्थिक क्या आएगा यहाँ पर, विभाग, विशेष, विकास या विमुक्त। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर्थिक दोस्तों विकास, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा इसका, आर्थिक विकास। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पे कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपने ब्रह्मोस क्लासेस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।